अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है शहजाद। आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहता हूँ वो हमारे काफ़ी सारे लोग इसकी मालूमात वगैरह जानना भी चाहते हैं और काफ़ी इससे मतलब यूज़ भी कर रहे हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस। यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लिया जाए और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप आसानी से स्किप कर सकते हैं, या कौन कौन सी चीज़ें मुश्किल हैं, या प्रोसेस क्या है वगैरह, और फीस वगैरह क्या स्ट्रक्चर वगैरह, इनकी फीस वगैरह का क्या स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले तो ये है कि यूएई का जो लाइसेंस है वो आप इंटरनेशनल लाइसेंस है, वो काफ़ी सारे मतलब कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ अभी उसे एक्सेप्ट करती हैं अगर आपके पास है तो। और उसके अलावा आप जब भी मतलब किसी भी दूसरे मुल्क में ट्रैवल करते हैं तो आप उसे इंटरनेशनल यहाँ से इंटरनेशनल लाइसेंस ले सकते हैं उस कंट्री का। वो भी बहुत ईजी है। आप अपना लाइसेंस अगर आपने यूएई का ले लिया तो वो आप ड्राइविंग सेंटर में किसी में भी जाके थोड़ी सी छोटी सी फीस होती है वो भर के आप उस कंट्री के लिए इंटरनेशनल लाइसेंस स्मॉल पीरियड के लिए ले सकते हैं। तो यूएई का लाइसेंस का काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं काफ़ी मतलब थोड़ा हार्ड होता है या एक्सपेंसिव है। वो इसलिए एक्सपेंसिव और हार्ड है क्योंकि ये यहाँ की ड्राइविंग स्किल्स वगैरह के, क्योंकि फास्ट ड्राइविंग है, और दूसरा ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा है, और तीसरा ये है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो काफ़ी एक्सेप्टेबल है बहुत सी कंट्रीज़ के लिए। इसलिए तो ड्राइविंग लाइसेंस में 4-5 चीज़ें कॉमन आती हैं हमारी, जैसे कि आप देखें, आपको पहली तो चीज़ है ड्राइविंग स्किल्स थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है अगर आपके पास आपने ऑलरेडी गाड़ी चलाई हुई है। सेकंड इसमें यह है कि अगर आपके पास अपनी कंट्री का लाइसेंस है, जैसे अगर 2 साल पुराना या 4 साल पुराना आपके साथ कंट्री का लाइसेंस है, तो वो एक और आपके लिए बेनिफिट हो जाता है कि आप जब भी यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 20 क्लासेस ऑफ मिल जाती हैं, तो जल्दी मिल जाता है आपको लाइसेंस। और थर्ड इसमें यह है कि अगर आपके पास किसी जीसीसी कंट्री का लाइसेंस है तो, या इंटरनेशनल कंट्री का लाइसेंस है जो यूएई में एक्सेप्टेबल है, जैसे यूएस का हो गया या यूरोपियन कंट्रीज़ का हो गया, मोस्टली एक्सेप्टेबल हो जाता है यहाँ पे। तो उसका क्या है, उसमें आपको सीधा एक ट्राई देनी पड़ेगी, फाइनल रोड ट्राई होती है, या फिर पार्किंग टेस्ट एक आपसे ले लेते हैं और उसके बाद फाइनल ट्राई हो जाती है। उसके बाद आपको आसानी से लाइसेंस मिल जाता है यूएई का। अच्छा, जो पहली बात है कि जो हमारे भाई लोग या दोस्त लोग नए लोग हैं वो यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। अच्छा, यूएई ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक्सपेंसिव और लेंथी प्रोसेस होगा। इसमें सबसे पहले ये है कि आपने अगर लाइसेंस लेना है तो आपको जाना पड़ेगा किसी भी ड्राइविंग सेंटर में। बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्राइविंग सेंटर हैं यूएई में जो आपको यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं आसानी से। जैसे मैं यूएई में आया तो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया बिलहासा ड्राइविंग सेंटर से। वो उस टाइम अच्छा था, करीबी था, तो मैंने वहाँ से अप्लाई किया और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मतलब फ़र्स्ट ट्राई में मैंने अपना यूएई ड्राइविंग लाइसेंस लिया। जब आप किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट थिंग आपकी होती है मेडिकल, आइज़ का मेडिकल, मतलब आँखों का आई टेस्ट होता है, तो आपने वो करवाना पड़ता है। वो आपको वहाँ से ही मतलब मोस्टली ड्राइविंग सेंटर्स में ही हो जाता है वो, तो वहाँ से भी आप करवा सकते हैं। सेकेंडली वो आपकी फ़ाइल ओपन करते हैं, तो मोस्टली अभी काफ़ी मतलब रश वगैरह रहती है ड्राइविंग सेंटर्स में, तो थोड़ा सा मतलब में भी आपको टाइम लग जाता है। आपके नंबर आने तक में भी 1 महीना लग जाएगा या 10-15 दिन लग जाएंगे। या आप अगर उसे बुक करवाते हैं, वीआईपी में बुक करवाते हैं, तो आपकी क्लासेस वगैरह जल्दी हो जाती हैं। थोड़ी सी एक्सपेंसिव रहती हैं, लेकिन आपका टेस्ट, रोड टेस्ट, क्लासेस वगैरह सब कुछ जल्दी ख़त्म हो जाता है। और थर्ड उसमें आपको वीकेंड के भी आपको प्रमोशंस वगैरह रहती हैं, वीकेंड में भी आप अपनी क्लासेस वगैरह करवा सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बात की, अगर आपके पास आपकी कंट्री का लाइसेंस है तो जब भी आप फाइल ओपन करवाते हैं तो आपको 20 क्लासेस की वो उसमें रियायत दे देते हैं, मतलब आपकी डिस्काउंट हो जाता है कि 20 क्लासेस लेस हो जाती है। नॉर्मली जो है वो 40 क्लासेस हैं, तो हर क्लास तकरीबन आधे घंटे की रहती है और एक दिन में ऑलमोस्ट 4 क्लासेस आपकी फिनिश हो जाती हैं। वीकली में तकरीबन 2 से 3 बार आपकी क्लासेस रहती हैं, तो ऑलमोस्ट आपके 1 महीने के अंदर आपकी क्लासेस वगैरह फिनिश हो जाती हैं। जब भी आपकी क्लासेस ऑलमोस्ट हाफ में जाती हैं तो उसमें प्रायोरिटी मेरी यही रहती है कि काफ़ी सारे हमारे जो भाई लोग होते हैं कि आप पार्किंग की क्लासेस साथ साथ लेते रहें, पार्किंग को ना छोड़ें, क्योंकि शुरू में पार्किंग कराते हैं, पार्किंग के टेस्ट होते हैं। जब भी पार्किंग के टेस्ट हो जाते हैं, कई लोग क्या करते हैं ज़्यादातर रोड ट्राइज वगैरह नहीं लेते या
फोकस कर लेते हैं, वो उनकी फिनिश हो जाती है क्लासेस जल्दी पार्किंग के लिहाज से। जब ये अगर वो पार्किंग में कमज़ोर हैं तो फिर उनकी जो मेन फोकस होता है ट्राइज पे जो या रोड टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें वो जल्दी जल्दी पास नहीं कर पाते। तो इसमें यही है कि आप अपनी जो पार्किंग टेस्ट है वो आप अगर जल्दी बुक करवाते हैं, आप 20 क्लासेस के अंदर अंदर आप अगर अपना पार्किंग टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिट क्या रहेगा कि आपकी जो नेक्स्ट 20 क्लासेस हैं वो आप फोकस कर सकते हैं आप अपनी ड्राइविंग स्किल्स पे, कैसे आप ड्राइविंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने आप की पार्किंग क्लासेस आपको ड्रैग करके 30 से 35 क्लासेस तक ले गई तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप फाइनल क्लासेस या फाइनल टेस्ट के लिए जाते हैं तो फाइनल टेस्ट से पहले भी वो आपका एक रोड टेस्ट लेते हैं। तो उसमें भी आपको जो इंस्ट्रक्टर है मोस्टली वो क्या करते हैं, वो देखते हैं अगर कमज़ोर है या आप में थोड़ी हेजिटेशन है तो वो आपको खुद भी फेल कर देते हैं और फिर से आपको बोलते हैं 4 क्लासेस लेने के लिए। तो इसमें बेटर क्या रहता है कि आप अपनी फाइनल 20 क्लासेस के अंदर अंदर आप अपनी क्लियर करें पार्किंग, उसके बाद आप अपना जो असेसमेंट टेस्ट है जिसे आप कहते हैं, जो आपके रोड टेस्ट लेते हैं ड्राइविंग टेस्ट में ही, ड्राइविंग सेंटर में भी, वो एक बार करें। तो उसमें क्या होता है कि आपको नेक्स्ट क्लासेस आपकी बच जाती हैं, तकरीबन 4 से 8 क्लासेस आपकी बच जाती हैं कि आपको वो फिर से बुक नहीं करवानी पड़ती। जब भी आपका रोड टेस्ट क्लियर हो गया, एक बार अगर उन्होंने फेल कर दिया मुश्किल नहीं है आपके पास, फिर भी अभी टाइम है, सेकंड टाइम में भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो उसमें आपके जो पैसे एक्स्ट्रा चार्जेस वो बच जाते हैं। और थर्ड इसमें क्या है कि जब भी आपका रोड फाइनल टेस्ट होता है तो फाइनल टेस्ट से पहले आपकी लाजम तकरीबन 8 क्लासेस होनी चाहिए। उसमें क्या होता है कि 8 क्लासेस में आपकी जो हेजिटेशन वगैरह है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर क्लासेस नहीं बची तो फिर भी आप फाइनल टेस्ट अगर उन्होंने थोड़ा लॉन्ग डेट दे दी तो फाइनल टेस्ट से पहले मेरी सजेशन यही रहेगी कि लाजम आप 4 क्लासेस ले लें। उसमें क्या होता है कि आपने फाइनल ट्राई से पहले अगर 1 दिन या 2 दिन गाड़ी अच्छे से चलाई है तो वो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अप रहेगा, क्योंकि आप यूए में न्यू ड्राइवर हैं। तो फिर आपका थोड़ा मतलब अगर आपका 1 वीक या 2 वीक का आपका डिले आ गया फाइनल टेस्ट में तो वो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर सकता है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा मतलब ड्राइविंग लाइसेंस की जो तरतीब है वो कैसे है। अच्छा, इसमें अभी ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस के स्ट्रक्चर में 2-3 चीज़ें आ रही हैं। एक तो आपकी रेगुलर फीस आ गई, आपकी जो अगर आपके पास आपकी कंट्री का लाइसेंस है तो 20 क्लासेस आपकी डिस्काउंट हो जाएंगी, एक वो हो गया। सेकंड आपके पास आ जाता है फीस स्ट्रक्चर, जो इनका रेगुलर फीस स्ट्रक्चर है। इसमें आप अगर एक बार आपकी मतलब 6 या 7 हज़ार जितना भी एक्सपेंस आता है उसमें वो आएगा, उसके बाद आप जितनी भी बार फेल होंगे आपको फिर से पे करना पड़ेगा। 8 क्लासेस आपको बुक करनी पड़ेंगी आपकी फाइनल ट्राई के लिए, अगेन आपकी पेमेंट जाएगी। वो मतलब भी तकरीबन 1000 से ऊपर एक्सपेंस आ जाता है इसका जब भी आप फेल करेंगे क्लासेस। तो उसमें जितने भी टेस्ट आप फेल करेंगे वो ऐड होती जाएंगी, 8 क्लासेस ऐड होती जाएंगी या 4 क्लासेस ऐड होती जाएंगी, तो वो उसके हिसाब से इंक्रीज होता रहेगा काम। तो इसमें अभी बेस्ट सोल्यूशन जो नए ड्राइवर्स जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए काफ़ी सारे जो हमारे ड्राइविंग इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने एक पैकेज इंट्रोड्यूस कराया हुआ था, लेकिन कि आपको 8000 या 7000 के अंदर आपको लाइसेंस मिल जाएगा। उसमें आपका बेनिफिट क्या रहता है कि जो हमारे नए लोग होते हैं, जो इनएक्सपीरियंस लोग हैं, मैं उन लोगों के लिए बात नहीं कर रहा जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस है या एक्सपीरियंस लोग हैं, वो अपने पैसे मतलब 2-3 हज़ार रुपये बचा सकते हैं इसमें कि अगर वो जाना चाहते हैं पैकेज में तो उन्हें 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो जो नॉर्मल है रेगुलर है उसमें वो 2-3 हज़ार अगर वो फर्स्ट टाइम में निकल गए या सेकंड में तो बचा सकते हैं। लेकिन जो हमारे बेचारे इन एक्सपीरियंस लोग होते हैं, इन एक्सपीरियंस ड्राइवर होते हैं, काफ़ी सारी ट्राइज देने के बाद भी बेचारे फेल हो जाते हैं। 2-2, 4-4, 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 ट्राइज तक भी लोग जाते हैं, इससे ऊपर भी लोग गए हैं काफ़ी। तो उनके लिए पैकेज बहुत एक अच्छा मतलब स्टेप है। उसमें क्या होता है, एक ही पैकेज में आप अगर 6000 या 7000 में जितने भी आपको पैकेज मिला, आप कितनी बार भी फेल होंगे वो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करेंगे। तो आप अगर पार्किंग में फेल हो रहे हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करेंगे, आपकी सेम मतलब बुकिंग हो जाएगी जितनी भी उनकी कॉस्ट आती है। फाइनल ट्राई में आप कितनी बार फेल हो रहे हैं वो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करेंगे, क्लासेस वगैरह की एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगी, तो वो आप बहुत अच्छी सेविंग कर सकते हैं उसमें। तो पैकेज में क्या है कि आपका अगर 1 महीना लगा, 2 महीने लगा, आप उसमें 3 महीना लगा, तो वो आपको ज़्यादा जो है एक्सपेंस इनकर नहीं होंगे। वो आप 2-3 महीने जितना महीना आपने लगाए उसमें आप लाइसेंस ले सकते हैं, तो आपकी सेविंग भी हो जाएगी।
तो जब भी आपने ये पैकेज लिया या नॉर्मल में लिया, तो अभी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जहाँ तक स्किल्स की अगर बात करें, ड्राइविंग लाइसेंस में कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, तो जहाँ तक मैंने देखा और मैंने ट्राई भी किया, टेस्ट भी दिया, मेनली स्किल्स ड्राइविंग में आती हैं। एक तो आपने हेजिटेट नहीं करना, आपको झिझकना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आराम से गाड़ी चलाएं, अपनी स्पीड लिमिट देख के गाड़ी चलाएं और बगैर डरे गाड़ी चलाएं। एक सेकंड जो मोस्ट कॉमन और मिस्टेक मैंने देखी है कि आपको इंस्ट्रक्टर जब भी बोलते हैं लाइन चेंज के लिए, तो लाइन चेंज में 4 रूल्स हैं। लाइन कोई भी आपने लाइन चेंज करनी है, 4 रूल आप फॉलो करें तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। उसमें सबसे पहले क्या है, 4 पॉइंट्स आते हैं। आपने बैक मिरर देखना है, आपने सिग्नल देखना है, साइड मिरर देखना है और आपने अपनी ब्लैंक स्पॉट देखनी है, फिर आपने लाइन चेंज करनी है। हमारे काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि बैक देखना भूल जाते हैं, या साइड मिरर देखना भूल जाते हैं, या ब्लैंक स्पॉट मिस कर देते हैं। अगर आपने ब्लैंक स्पॉट मिस कर दी तो आपका पॉइंट कट हो जाएगा, क्योंकि ब्लैंक स्पॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपने यूएई में काफ़ी सारे एक्सीडेंट आपने लाइन चेंज और ब्लैंक स्पॉट ना देखने की वजह से देखे होंगे। मोस्टली मुझे अभी तकरीबन 7-8 साल हो गए ड्राइविंग में, यूएई में ड्राइविंग करते हुए। जितनी बार एक्सीडेंट होते हैं मेरे खुद के, मतलब 1-2 बार इसी तरह ब्लैंक स्पॉट की वजह से हुए, और बाकी जितनी बार आपने मोस्टली अपने एक्सीडेंट देखे होंगे वो ब्लैंक स्पॉट की वजह से होते हैं। ब्लैंक स्पॉट कोई इतनी बड़ी टेक्निक नहीं है या कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा अपनी गर्दन मोड़ के देखना पड़ता है कि आपके साइड में गाड़ी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आप अपनी गर्दन मोड़ते हैं तो आपको पता चल जाता है। आपके मिरर में क्या होता है, साइड मिरर में आपको वो गाड़ी नहीं दिखाएगा। आप साइड मिरर देखेंगे, आपको वो गाड़ी नहीं दिखाएगा, लेकिन आपने यूं ही गर्दन आपने मोड़ी, आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी आपके शोल्डर के साथ है, वो गाड़ी आपके शोल्डर के साथ आ रही है। मेन आप यूं ही अपने शोल्डर ब्लैंक स्पॉट पे देखेंगे तो वो आप एकदम से आपको गाड़ी नजर आ जाएगी कि गाड़ी आ रही है, लेकिन आप जब भी मिरर में देखेंगे, साइड मिरर में, वो आपको गाड़ी नहीं दिखाएगा। ये पॉइंट, ये 4 पॉइंट अब अगर आपने फॉलो कर लिए तो आप कोई भी ड्राइविंग टेस्ट फेल नहीं कर सकते, वो आपको आराम से ड्राइविंग में पास कर देंगे। और एक और टेक्निक, और इसमें टेक्निक है जल्दी पास होने की, और ये भी बहुत कॉमन है कि फास्ट लाइन। जब आपको हाईवे में लेके गए या जो भी रोड में आपको वो ड्राइविंग टेस्ट आपका ले रहे हैं, आपने अपनी लेफ्ट लाइन, जो मोस्ट लेफ्ट लाइन होती है, उसमें गाड़ी नहीं चलानी, वो ओवरटेक लाइन होती है। वो फास्ट लाइन सिर्फ ओवरटेक लाइन होती है। जब भी आपको आपके इंस्ट्रक्टर बोलें कि आपने लाइन चेंज करनी है, आपने या ओवरटेक करना है गाड़ी को, आपके फ्रंट में गाड़ी जा रही है, आपने उसे ओवरटेक करना है, ठीक है। आपने अगर गाड़ी को ओवरटेक करना है तो पहले तो 4 पॉइंट आपने देखने हैं, ठीक है। आपने ब्लैंक स्पॉट, साइड बैक मिरर में देखा, साइड मिरर देखा, ब्लैंक स्पॉट देखा, फिर बैक में देखे, आराम से गाड़ी लाइन चेंज करी। इतनी बड़ी साइंस नहीं है इसमें। लेकिन जब भी आपने लाइन चेंज कर ली, आपने गाड़ी को ओवरटेक किया, आप सेम लाइन में हैं, तो फिर भी आपका इंस्ट्रक्टर आपके पॉइंट माइनस करेगा कि आपने वापस अपनी लाइन में क्यों नहीं आए। आप जो ओवरटेक लाइन है या स्पीड लाइन है, उसमें आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। आपको सिर्फ ओवरटेक करके वापस अपनी लाइन में आना पड़ेगा। जब भी आपने ये ओवरटेक करके अपनी लाइन में आ गए, ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। उस पर भी आपको इंस्ट्रक्टर, अगर आपकी और कोई छोटी मोटी गलती हुई तो वो इग्नोर करके, अगर ये 2 चीज़ें आपने की, मतलब ब्लैंक स्पॉट और ये 4 पॉइंट देख के, और आपने लाइन चेंज की और फास्ट लाइन से आप दूसरी वापस अपनी लाइन में आ गए, तो अगर छोटी मोटी और कोई मिस्टेक हुई भी तो आपके इंस्ट्रक्टर उसको इग्नोर कर देंगे। क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट में क्या है, कोई भी टेस्ट रहता है उसमें थोड़ा आपके डर या थोड़ा सा वो रहता है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। और थर्ड और लास्ट पॉइंट, जब आप जा रहे हैं हाईवे पे या किसी भी लोकल रोड पे जा रहे हैं, तो मैंने कॉमनली देखा है कि आपके आगे अगर बड़ी गाड़ी आ रही है और आपको एक अच्छा पॉइंट मिल रहा है कि आप गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं, बड़ी गाड़ी को, मतलब आप उससे लाइन चेंज कर सकते हैं अपनी,
इंस्ट्रक्टर आपको नहीं बोलेगा कि आपने लाइन चेंज करनी है, आपने लेफ़्ट लेना है या राइट लेना है, मतलब लेफ़्ट लेके आपने इसको ओवरटेक करना है, आपको वो नहीं बोलेगा, क्योंकि अब उसको नज़र आ रहा है कि बड़ी गाड़ी सामने है और पीछे आपको वो इंस्ट्रक्टर आपके बैक मिरर में देख सकता है कि उसे पीछे कितनी स्पेस है, आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन आपने ओवरटेक नहीं की तो वो वहाँ पे ही आपको फेल कर देगा, क्योंकि ये एक कॉमन पॉइंट है और बड़ा पॉइंट है। ठीक है, जब भी आपके सामने गाड़ी आए बड़ी, बगैर इंस्ट्रक्टर के बोले आप गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन सेफली। और लास्ट पॉइंट इसमें मैंने एक और देखा कि जब भी हमारे मतलब लोकल रोड्स वगैरह पे लेके जाते हैं या कोई भी टर्न्स वगैरह पे, तो हमारे नए जो लोग होते हैं वो गाड़ी स्लो करने की बजाय काफ़ी, अगर हम्प से आगे मतलब जंप आ रहा है तो गाड़ी स्लो करने की बजाय गाड़ी खड़ी कर देते हैं, मतलब इतनी स्लो कर देते हैं कि गाड़ी खड़ी हो जाती है। अभी आप किसी भी स्पीड हम्प के पास जाएं तो स्पीड हम्प का क्या है, आप गाड़ी स्लो करें, स्टॉप ना करें गाड़ी। स्पीड हम्प पे आप गए, आराम से गाड़ी जो ही उसके पास गई, आराम से आपने गाड़ी को छोड़ दिया, वो गाड़ी आराम से गुजर जाएगी, उससे वो जंप भी नहीं लेगी और आराम से गुजर जाएगी। लेकिन आपने अगर गाड़ी खड़ी करके बिल्कुल ही उसको इजी करके किया तो वो भी एक पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट इसमें, कभी भी आपने स्टॉप लाइन पे उसको जंप नहीं करना। कोई भी स्टॉप लाइन है, कहीं भी है, आपके चारों साइड पे कोई गाड़ी नहीं आ रही है और स्टॉप लाइन है, आपने स्टॉप करना है, उसके बाद आपने मूव करना है। अगर स्टॉप किए बगैर आपने मूव किया, बेशक आप फ्रंट पे हैं, आपको फ्रंट ही जाना, मतलब सीधे आ रहे हैं, आपको सीधा ही जाना है, लेकिन आपके आगे स्टॉप लाइन है और आपने स्टॉप नहीं किया तो वो आपकी गलती है, वहां पे आप डायरेक्टली फेल है। और दूसरा, अगर आपकी स्टॉप लाइन नहीं है और दूसरा जो बंदा आ रहा है उसकी स्टॉप लाइन है, तो आप गुजर सकते हैं। अगर वो बंदा गाड़ी स्टॉप नहीं करेगा तो मिस्टेक उसकी आएगी, क्योंकि स्टॉप लाइन उसके आगे है। लेकिन आपने वो स्टॉप लाइन के करीब नहीं है, मतलब वो आ रहा है, आपने देखा वो भी आ रहा है और आप भी जा रहे हैं, आपकी स्टॉप लाइन नहीं है, आप सीधे जा सकते हैं, लेकिन उसके पास स्टॉप लाइन है, लेकिन आप रुके तो तब भी आप फेल है। तो ये 4, 5, 7 पॉइंट है ड्राइविंग लाइसेंस में, यूएई में। अगर आपने ये ज़हन में रख लिए और कर लिए, याद कर लिए, या आपने इन्हें सही तरीके से अप्लाई कर लिया, तो आप फर्स्ट ट्राई में इंशाल्लाह लाइसेंस ले लेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस लेना इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे यूएई में कानून हैं और कानून को फॉलो करना पड़ता है। कानून इसीलिए, कानून किस लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। सो अगर आप कानून फॉलो करेंगे तो वो आप एक तो ड्राइविंग लाइसेंस इजीली ले सकेंगे, और अब बाकी आप जब भी ड्राइविंग करेंगे तो इन कानून को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आप खुद भी सेफ रहेंगे और जितने भी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी सेफ रहेंगे। अगर ये था ड्राइविंग लाइसेंस, दुबई के ड्राइविंग लाइसेंस से यूएई के ड्राइविंग लाइसेंस का टॉपिक। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, सो उन्हें भी एक अच्छी यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो फ्यूचर में अगर आपको कोई और भी किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मैं यूएई में तकरीबन 10 साल से हूँ, तो इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगा उस चीज़ को क्लियर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय।